यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड यूके मतलब लंदन, ये 5 लोकेशन ऐसा है कि जहाँ पे हर साल इंडिया से लाखों लोग फर्दर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट वीज़ा के तौर पर या तो फिर विजिटर वीज़ा के लिए या तो फिर सेटल होने के लिए या तो फिर कोई ना कोई पर्पज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। तो अगर आप या तो आपके कोई भी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव में से कोई भी अगर आउट ऑफ कंट्री कोई भी रीज़न से जाना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे ज़्यादातर मैं इस चैनल पे ओनली क्रेडिट कार्ड की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप में से या फिर आपके कोई भी फैमिली रिलेटिव्स अगर वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री या कोई अब्रॉड स्टडी के लिए या कोई भी रीज़न के लिए नहीं जाना चाहता है तो वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हो। फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 4 से 5 महीने पहले की, जब जुलाई अगस्त में मेरी जो रियल सिस्टर है उसका यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हुआ। सो वापस हमारी स्टोरी पे आते हैं। तो जैसे मेरी सिस्टर का वीज़ा अप्रूव हुआ, यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गया, तो जब फीस की जो बारी आती है तो वहाँ पे कोटेशन देते हैं यूनिवर्सिटी कि इतनी आपकी स्टूडेंट फीस है, इतनी आपकी ट्यूशन फीस है, इतना आपका ये स्टेशनरी का एक्सपेंस है। उसमें कॉलम आते हैं इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि मैंने देखा $2400 का था, ऑलमोस्ट 2400-2500, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए का रहता है। तो मेरा तो बैकग्राउंड ही बैंकिंग और इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का है, तो मैंने सीधा सीधा पेस यूनिवर्सिटी को मेल किया कि भाई ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास से भी ले, हम लोग इंडिया से भी ले सकते हैं। तो उनका मुझे मेल पे रिप्लाई आया कि आप लोग इंडिया से भी ले सकते हो, बट हमारा जो भी कंडीशन है, हमारा जो भी क्राइटेरिया है कि इतना सब कुछ फिल होना चाहिए, तो वो हमारे जो भी बेनिफिट चाहिए उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आदित्य बिरला, एचडीएफसी, टाटा, बजाज, कोटक, बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बेसिस पे पॉलिसी चेक किया। तो आदित्य बिरला की एक ऐसी पॉलिसी मुझे मिली कि यूनिवर्सिटी के जिस हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन, जिस हिसाब से क्राइटेरिया थे वो फुलफिल हो रहे थे। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, मेरी सिस्टर की आदित्य बिरला की इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया और उसी पॉलिसी को मैंने यूनिवर्सिटी को मेल किया कि भाई ये हमारी जो पॉलिसी है उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे क्राइटेरिया आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको सब कुछ सूटेबल लगता है तो हमारी पॉलिसी को अप्रूव कर दीजिए। तो यूनिवर्सिटी ने ये गो थ्रू करने के बाद पॉलिसी को अप्रूव भी किया। फिर जो यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल रहता है कि जिसमें फीस लगती है, तो उसमें से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो 2400-2500, टू बी प्रिसाइज $2433 का, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का मेरी सिस्टर का इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस का 1 साल का प्रीमियम था, वो भी मुझे वेवर करके दो। तो उन्होंने मुझे मेल पे वो वेवर भी करके दिया। तो मुझे रिमेनिंग फीस, जैसे अगर मेरी सिस्टर का एग्जाम्पल तो $17,000 की उसकी टोटल फीस थी, जिसमें $2500 उसको स्कॉलरशिप मिली थी और ऑलमोस्ट $2500 का इंश्योरेंस का माइनस हो गया, तो ओनली $12,000 में पूरा साल का एक्सपेंस रहा। सो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, क्योंकि हर साल लाखों लोग आउट ऑफ कंट्री जाते कोई ना कोई रीजन से, लेकिन उसमें से 90% लोगों को पता ही नहीं है कि जो इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है जो आप इंडिया से भी ले सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका जो भी स्टूडेंट की जो फीस रहती है, जो कोटेशन मिलता है जिसमें इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस का भी एक कॉलम रहता है, वो $2000 से लेकर के $5000 तक का रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 4.5 लाख रुपए का भी प्रीमियम रहता है 1 साल का। वो लोग उसको एज अ फीस समझ करके पे कर देते हैं। अभी मैंने जैसे आदित्य बिरला का इंश्योरेंस लिया और यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया, तो मुझे इसमें मेन 3 बेनिफिट होगा। सबसे पहला बेनिफिट प्राइस डिफरेंस, अगर मैं ये सेम इंश्योरेंस अगर मैं यूनिवर्सिटी के पास से लेता तो ऑलमोस्ट $2433, अगर मैं 2000 से लेकर के अलग अलग यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 2000 से लेकर के $5000 तक का रहता है। तो अगर मेरी सिस्टर के एग्जांपल्स के अगर मैं बात करूँ तो $2433 का था, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का था। यहाँ पे मुझे ओनली 22,000 रुपीज़ में वो सेम बेनिफिट यूनिवर्सिटी से ही अप्रूव मिला, सेम बेनिफिट मुझे यहाँ पे मिल गया। तो अपफ्रंट 1.5 से 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिला। सेकंड बेनिफिट ऐसा है कि ये जो इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की इंडिया की जो पॉलिसी है वो यूएसए एज वेल एज कनाडा, ये दोनों कंट्रीज के लिए वैलिड है, पॉलिसी में ही मेंशन है। अगर मैं यूनिवर्सिटी से इंश्योरेंस लेता तो वो एक ओनली कैंपस इंश्योरेंस था, मतलब अगर मेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो न्यूयॉर्क में, और मेरी सिस्टर जहाँ पे रहती है न्यू जर्सी, तो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में अगर कुछ रहता है, कुछ हेल्थ खराब हुई या कोई एक्सीडेंट हो गए, तो वहाँ पे कवर अप देंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट वीज़ा के बेसिस पे हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स या हमारे जो फैमिली मेंबर है स्टूडेंट वीज़ा के बेसिस पे वहाँ पे जाते हैं, तो वो लोग क्लेम रिजेक्ट कर देंगे अगर उसको कनाडा में या तो इन 2 सिटीज़ के अलावा कहीं पे भी कुछ भी होता है। तो ये जो पॉलिसी है जिसमें यूएसए एज वेल एज कनाडा दोनों कवरेज इसमें हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये मैंने 1 साल का प्रीमियम लिया। अभी मान लो मेरी सिस्टर वहाँ पे पहुँच गई है और उसने यूनिवर्सिटी का इंश्योरेंस ले लिया है, तो 1 साल वहाँ पे लिया, और ऐसा नहीं कि अगले साल उसको पता चल गया फिर वो इंडिया से ले लिया इंश्योरेंस अगले साल से, ऐसा नहीं है। एक भी बार अगर आपने वहाँ पे एक बार इंश्योरेंस ले लिया यूनिवर्सिटी का, तो हर साल आपको जहाँ जब तक आप यूएसए कनाडा, जब तक आप फॉरेन कंट्रीज में रहते हो, तो वही इंश्योरेंस को आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको अभी अवेयरनेस हो गई, अभी आप पता चल गया तो अभी आप इंडिया से लोगे, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि इंडिया में रहते हुए, मतलब इंडिया में अगर आप नहीं हो तो बाहर का वेदर कंडीशन में आपके हेल्थ कैसी है, आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, वो एज्यूम नहीं किया जा सकता। तो ये इंश्योरेंस लेने के लिए आपका इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इंडिया में थी तो हमने ले लिया, तो एवरी ईयर
मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए का बेनिफिट होता रहेगा जब तक मेरी सिस्टर का कोर्स भी कंप्लीट नहीं होता। और दूसरा, वो जब तक अगर मान लो यूएसए में सेटल भी होना चाहते तो उसका भी एक अलग प्रीमियम, लेकिन वो भी यहाँ पे इंडिया से वो अवेलेबल कर सकते। फिर तो क्या था, जैसे ही मेरी सिस्टर को अप्रूवल मिला और मुझे पता चला कि यहाँ पे रहते हुए अगर इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ से लेते तो 1.5 से 2 लाख रुपए का अपफ्रंट बेनिफिट मिल रहा है। सो सिस्टर के जितने भी कॉन्टैक्ट में, ग्रुप सर्कल में जितने भी थे, सब लोग जो भी अगस्त सितंबर इनटेक में यूएसए जा रहे थे, वो सबका ऑलमोस्ट 40-50 लोगों को हमने ये सेम बेनिफिट, सेम पॉलिसी दिया। तो उसको भी सेम लोगों को 1.5 से 2 लाख रुपए का इस साल तो बेनिफिट हुआ ही, लेकिन अगले साल भी यही इंश्योरेंस को रिन्यू करा सकते हैं। सो देखो, इंश्योरेंस एक फॉर्मेलिटी है। अगर वहाँ पे जा करके कुछ भी नहीं होता है, वैसे यूएसए का वेदर कंडीशन या कनाडा का वेदर कंडीशन ऐसे है कि हम लोग वैसे बीमार नहीं पड़ते, थोड़ा अगर हम लोग हेल्थ का ख्याल रखें, और एक्सीडेंटल होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लो अगर कुछ भी नहीं रहता है ना, तो ओनली 22,000 रुपीज़ में आपका 1.5 से 2 लाख रुपए का सेविंग्स हो जाता है। तो ऐसे जो कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसका इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम $2,000 से लेकर के 4,000 $5,000 तक का भी हो सकता है, जो इंडियन इंश्योरेंस वैलिड नहीं गणती है। राइट, मतलब अगर आपको लॉन्ग आइलैंड या जैसे मैंने एग्जांपल दिया बॉस्टन हो गई, बफेलो यूनिवर्सिटी हो गई, सो वहाँ कई यूनिवर्सिटी का ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो 100% हमारे इंश्योरेंस उसको लेना पड़ेगा। तो उसको भी हम लोग ये पॉलिसी रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? उसके दो रीज़न है। जब भी आपको क्लेम लेने की बारी आती है ना, तो वहाँ पे यूएसए में 100% आपको क्लेम नहीं मिलता है। यहाँ पे कैसा है, 1,000 रुपीज़ फाइल चार्ज होता है, वैसे वहाँ पे भी 70% से लेकर के 90% आपका क्लेम अप्रूव होता है। वहाँ पे यूएसए, कनाडा, कोई भी कंट्रीज में मेडिकल एक्सपेंस बहुत ही हायर है ना। तो मान लो वहाँ पे आपको एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो आपको $10,000 का बिल का हॉस्पिटल का बिल आया, तो $10,000 में 70 to 90% अप्रूव करते। 10 to 30% जैसे हॉस्पिटल में कोई ग्लाउज यूज़ किया, कोई इंजेक्शन यूज़ किया, कोई प्लास्टिक यूज़ किया, तो उसका क्लेम नहीं मिलता है। तो 10 to 30% का भी अगर हम लोग इंडियन करेंसी में वैल्यू निकाले, $1,000 भी अगर हम लोग पकड़े, तो ऑलमोस्ट 80 to 90,000 हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इंडियन इंश्योरेंस होगा तो उसको जो 70 to 90% क्लेम देते, जो 10 to 30% जो नहीं भी दे रहे हैं, उसको भी आप ये इंश्योरेंस में कवर कर सकते हो। सो ये इंश्योरेंस की पॉलिसी हम लोग इसीलिए सबको रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पे कोई भी पर्सन आउट ऑफ कंट्री, स्पेशली स्टूडेंट लोग जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख रुपए का मिनिमम स्टार्टिंग एक्सपेंस होता है। तो अगर 15 से 20 लाख रुपए एक्सपेंस किया ही है, तो 20 to 30,000 रुपीज़ के ये प्रीमियम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंस आपको अभी नहीं लगेगा। कल को जा करके जब क्लेम लेने की बारी आएगी, कल को जा करके कोई एक्सीडेंटल या कुछ भी ऐसा होता है, तब आपको ये पॉलिसी बहुत ही काम में आ सकती है। सो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो ओनली एंड ओनली उस पर्सन के लिए जो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है या तो फिर वहाँ पे सेटल होना चाहता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यूज़ कीजिए अपना क्रेडिट कार्ड ओनली एंड ओनली फॉर द बेनिफिट पर्पस। थैंक यू।